अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का हमारा वीडियो का उन्वान है शब-ए बारात के ताल्लुक़ से। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि शब-ए बारात क्या है और शब-ए बारात में क्या करना चाहिए और किसके नाम की नियाज दिलाना चाहिए। तो शब-ए बारात शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की 15वीं शब को शब-ए बारात कहते हैं। शाबान का ये मुक़द्दस महीना, यूँ तो इसकी बहुत सारी फ़ज़ीलतें मौजूद हैं अहादीस मुबारका में और रिवायतों में, लेकिन सबसे अफजल और सबसे अहम फ़ज़ीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, शाबानुम मिन शहरी, कि शाबान मेरा महीना है और जो नबी का हो जाए आप उसकी अज़मत और उसकी फ़ज़ीलत का अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं। उसकी शान कितनी बुलंद व बाला होगी, कितनी रफ़ा व आला होगी। तो शाबान नबी का महीना है, आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है और इसी महीने की 15वीं शब को शब-ए बारात कहते हैं। अब इसको शब-ए बारात क्यों कहते हैं? तो शब-ए बारात के माना आते हैं आज़ादी की रात। इसी रात में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जहन्नम से आज़ादी का मुज़्दा सुनाया, इसीलिए इसको शब-ए बारात कहा जाता है। प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन शब-ए बारात की रात में इबादत करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नवाफिल पढ़ता है, कुरान की तिलावत पढ़ता है, यानी रब की इबादत करता है, और उसके बाद जब 3/3 रात गुज़र जाती है तो पाक परवरदिगार आलम चौथे आसमान पर आ जाता है और फरमाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूँ? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे शोहरत इज़्ज़त मांगे और मैं उसको इज़्ज़त और शोहरत अता करूँ? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे अज़मत मांगे, मैं उसको अज़मत अता करूँ? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे जो है अपनी तमाम तर जायज़ दुआओं को मांगे और मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं? तो हज़रात मोहतरम, आज हमने जो मामूल बना लिया, हमने जो तरीक़ा बना लिया, हम कुछ मांगते ही नहीं, अल्लाह की इबादतों रियाज़तों से दूर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम सोचते हैं कि हलवा बनाकर खा लेना और सारी रात जागने का नाम ही शब-ए बारात है। और कुछ लोग तो कहते हैं जागने की रात है, तो भाई जागने की रात नहीं बल्कि इबादत की रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुआ करो, नवाफिल पढ़ा करो
कुरान की तिलावत किया करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो और अपने बुज़ुर्गों के जो तुम्हारे घर से तुम्हारे वालिद और वालिदा या अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करो। उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। इसी का नाम शब बारात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। शब बारात के माने आते हैं आज़ादी की रात। और इसी रात में एक साल में होने वाले कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस दुनिया से जाना है, इंतकाल होगा। एक साल में कितने लोग जो है पैदा होंगे, किसने कितनी नेकियां की हैं, किसने कितने गुनाह किए हैं, सबका हिसाब व किताब इसी रात में होता है। हज़रात मोहतरम, तो शब बारात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बारात में रात को इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो 15वीं का, तो यकीनन पाक परवरदिगार आलम जो बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्शता है, हो सकता है उसमें हमारा भी नाम आ जाए, और अगर हमारा नाम आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि हलवा जो बनाते हैं हम, हलवा क्यों बनाते हैं? मसूर की दाल का जो अहम रिवाज है वो क्यों बनाई जाती है? फातिहा किसके नाम दिलाई जाती है? ये बहुत बड़ा अहम सवाल होता है, लोगों का अहम मुद्दा हुआ करता है। सिर्फ रस्मन चल रहे हैं लोग, पता भी नहीं है कि हम किसके नाम से जो है हमें फातिहा दिलानी है, हमें जो है किसको इसाले सवाब करना है, हमें जो है हलवा हम क्यों बनाते हैं, मसूर की दाल हम क्यों बनाते हैं। सिर्फ हमें ये पता है कि हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं, हमारे बाप दादाओं ने ये किया है तो हम भी कर रहे हैं। तो भाई मैं बताऊं आपको हलवा हम क्यों बनाते हैं, और पहले तो ये बता दूं कि हम न्याज किसके नाम के दिलाएं। तो जैसे कि आम रिवाज है कि हम हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की न्याज दिलाते हैं। तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की न्याज दिलाना सही है, लेकिन उसको बिल्कुल मखसूस समझ लेना गलत है कि सिर्फ इन्हीं के नाम की लगाई जाएगी। बल्कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तमाम अंबियाए किराम की न्याज दिलाई जाए, सबको इसाले सवाब किया जाए, तमाम औलिया इकराम के नाम से जो है इसाले सवाब किया जाए, और तमाम रूहों को जो इस दुनिया में आकर चली गई हैं सब के नाम से, कुल मोमिनीन कुल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के नाम से इसाले सवाब किया जाए, और खुसूस बिलखुसूस जो तुम्हारे ख़ानदान से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम से इसाले सवाब करें। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन और जुमे के दिन और आशूरा के दिन रूहें अपने घर आती हैं, अपने दरवाज़े पर आती हैं, और आने के बाद में इंतज़ार करती हैं कि है कोई हमारा चाहने वाला जो हमारे लिए इसारे सवाब करे, है कोई हमारा चाहने वाला, हमारा अजीज़ जो हमें अपने क़ुर्ब की याद दिलाए और हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगे। तो अपने बुज़ुर्गों के नाम इसाले सवाब करें, और हज़रत उवैस करनी और तमाम औलिया इकराम और अंबिया इकराम के लिए इसाले सवाब करें, और अपने लिए
बख्शिश की दुआएं मांगें और अपने वालिदैन के लिए अगर ज़िंदा हैं तो दुआएं खैर करें, उनकी उम्र दराजी की दुआएं करें, और अगर इंतकाल कर गए हैं तो बख्शिश की दुआएं करें, मगफिरत की दुआएं करें, और अपने लिए दुआएं करें कि अल्लाह हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।